हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है। मैं अभी बीपीएससी टीआरई 3 से बिहार सरकार में एक सहायक अध्यापक हूं और मैं भी आपके यूपी का ही हूं, तो मैं भी यूपी सुपरटेट की तैयारी कर रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों को जैसे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम यूपी सुपरटेट 2026 के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं या हमने कैसे तैयारी की तो हम यहाँ सफलता प्राप्त किए। ये हमारी वीडियो उसी पर है। तो हमारी सबसे पहली बात है कि सुपर टेट 2026 आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ तक मुझे जानकारी मैंने पाया है 26 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। जल्द ही यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सुपर टेट 2026 आएगा। तो ये बात कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी। अब हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि हम तैयारी कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी कैसी होगी। तो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, कौन सी बुक पढ़नी होगी, हम इसमें पूरा आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसको अभी ड्रॉप करते हैं। हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इसी में कि कोचिंग या बिना कोचिंग के हम पढ़ें। देखो मेरे भाई, कोचिंग वाले आप ज्वाइन करोगे, कोई 4-5 हज़ार का बैच लोगे तो आपको रेगुलर उसमें सिर्फ क्लासेस ही करते रह जाओगे। अभी उतना अगर आप थोड़ा सा भी कहीं से पहले पढ़े हुए हो और आप अभी तैयारी करते हो तो मेरे भाई मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बिना कोचिंग ट्राई करें। बिना कोचिंग मतलब ये रिस्क नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। कोचिंग में क्या होगा, आप 4-5 घंटे की क्लास से लोगे, 5-6 घंटे, अरे फिर दिमाग को रेस्ट भी तो चाहिए। ऐसे तो होता नहीं कि डायरेक्ट बस करते चले जाओगे। और बिना कोचिंग में लगभग चीज़ें आप कवर कर चुके हो, उनको रिवाइज करना है। मॉक दो, मॉक के बाद आप उनका एनालिसिस करो और फिर जो टॉपिक आपको नहीं आए हैं तो उन टॉपिक को क्लियर करो। तो हमारी आपको सलाह यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी पहले तैयारी किए हो, कहीं और पेपर दिए हो या दे रहे हो, तो मेरे भाई बिना कोचिंग बेस्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारा है फर्स्ट 30 डेज चैलेंज। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले 30 दिनों का अपना टारगेट लीजिए। हम इन 30 दिनों में कौन से सब्जेक्ट तैयार करेंगे, कितना करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, या फिर छोटे छोटे सब्जेक्टों को आपको जैसी आपकी शैली हो, छोटे सब्जेक्टों को पहले तैयार कर लीजिए या बड़े सब्जेक्टों को आप ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी कि इनको अगर आप पहले एक बार देखना चाहते हैं बहुत दिन बाद अगर शुरू कर रहे हैं तो ये मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए। 30 दिन में आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना कवर करना है और आप देखेंगे कि 30 दिन में आपका जो रिज़ल्ट आएगा उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमारी हिम्मत क्या है। सच बताऊं तो मेरी औकात कहाँ तक की है, हम कितना कवर कर पाएंगे, कितना कवर करते हैं। तो हमें उस पर कार्य करने की और अपना जो भी है भाव समझ लिए एक तेज करने की हम बार बार उसमें सोच पाएंगे। अब दूसरा चीज़ है कि टोटल जो नंबर होते हैं 150 नंबर्स का सवाल क्वेश्चन पेपर होता है और हम जिस हिसाब से वैकेंसी आ रही है कि 11,000 के करीब आने की संभावना है, तो मेरे भाई कम से कम का टारगेट 135 तो रखिए ही रखिए। अब ये कैसे होगा, सच बताऊं तो आप मॉक देते रहिए, मॉक का एनालिसिस करते रहिए, हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले क्या तैयार करें। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 30 डे चैलेंज भी कर रहे हैं, बिना कोचिंग भी आप बोल रहे हो कर रहे हैं, टारगेट भी इतना रख लिया, तो हम पहले क्या तैयार करें। योगेंद्र सर आप बताइए। तो हम बताना चाहेंगे कि 14 सब्जेक्ट हैं टोटल। कितने हैं? 14 टोटल हैं और सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है तो भाषा का है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप लगातार कहीं तैयारी कर रहे हैं तो आपको जैसे जीएस पढ़ते ही होंगे तो जीएस को अभी थोड़ा स्लोली चलने दीजिए जैसे चल रही है।
आप पहले भाषा पे कूद सकते हैं, एक बार कमांड भाषा पे हो जाए। और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो मेरे भाई सबसे पहले ईजीएस्ट पार्ट कवर कीजिए। जैसे कि आप सीटेट या टेट दिए होंगे तो शिक्षण कौशल वाला, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, कुछ कारणों से वीडियो बंद हो गया था पुनः। तो हम कह रहे थे जो ईजीएस्ट पार्ट है, जैसे शिक्षण कौशल को आप तैयार कीजिए। शिक्षण कौशल, सीडीपी, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये सब 30 नंबर के हैं। और 30 नंबर के होने के साथ साथ आप इनको सीटेट, यूपी टेट में तैयार किए हैं, तो आपको ये कवर करके कॉन्फिडेंस लाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसके बाद मेरे भाई जो 40 नंबर की ये भाषा है, उस 40 नंबर की भाषा में 20 की हिंदी आएगी, ठीक है, 10 की इंग्लिश आ जाएगी और 10 की संस्कृत। तो उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तैयार कीजिए। संस्कृत भले आपको देर में तैयार हो तो इसको थोड़ा रुक के हल्का, मतलब एक बार अभी तैयार कर लीजिए, उसके थोड़े दिन बाद फिर रिवाइज करिए, फिर करिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो बचेगा ये, तो इसको आराम से थोड़ा थोड़ा करके तैयार कीजिएगा। और मेरे दोस्तों, रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आप रोज़ सुबह, अभी मैं टाइम टेबल अगली वीडियो में डाल दूंगा, टाइम टेबल के साथ सुबह 2 घंटे करंट पे, यूपी पे या जीएस पे, इन पर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी और इसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। और इतने इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप परेशानियों में होते चले जाएंगे। इसलिए पहले बाकी तैयार कीजिए, इसको रेगुलर पढ़ते रहिए। एक समय बाद आप मॉक देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें आने लगी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, और ये टाइम टेबल विद 30 डेज चैलेंज। अब यही मैं बोला हूँ कि इन्हीं में से तैयार कीजिए। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो मैं सबसे पहले सलाह दूंगा आप, क्योंकि यूपी टेट सीटेट दे के आए हैं, तो सीडीपी, शिक्षण या जीवन कौशल के साथ शुरुआत कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर भाषा पे जाइए, भाषा पे जाने के बाद भाषाओं को तैयार कीजिए। भाषाओं को तैयार करने के बाद, क्योंकि आपको 40, 30, 70 नंबर का यहीं से कवर हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रोज़ पढ़ते रहिए। 70, 30, 100 हो गया। 100 के बाद अब बचा जैसे गणित, ये सब, तो ये प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं, इनको धीरे धीरे मॉक भी देते रहिए और लगातार करते भी रहिए, तो ये चीज़ें होती चली जाएंगी। अभी तक के लिए हमारी सलाह है कि आप इतना करिए। उसके बाद हम आगे आपको अपने हिसाब से, जैसे मैंने बिहार में सिलेक्शन लिया है, यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, सीटें बहुत कम थी टीआरई 3 में, टीआरई में जानते ही हैं। फिर भी अब एक सही स्ट्रेटजी से और बाकायदा तैयारी से चीज़ें हो जाती हैं। आज मेरा ये अभी नया मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तो इसलिए मेरी ज़बान फंस रही है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप जो है, ये मैंने बोला था, यही है पूरी हमारी सलाह है कि इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको धीरे धीरे परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। और आप सपोर्ट करते रहिए अपने छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी समझते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हमारे साथ हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी करिए। जल्दी सिलेक्शन लेते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद।